हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम एनईपी के अंदर फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जनरिक इलेक्टिव में, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी खा यानी कि हिंदी बी। हिंदी ए के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन गई है, हिंदी बी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 1 में होता है और कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 2 में होता है। बीकॉम प्रोग्राम में, बीए प्रोग्राम में भी ये सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसकी अलग वीडियो बनाई जाएगी बिकॉज बीए प्रोग्राम का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो इस सब्जेक्ट के हम एग्जामिनेशन पैटर्न पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल यूनिट की अगर बात करें इस सब्जेक्ट के अंदर, तो इकाई 1 की हम बात करते हैं, जिसमें आप हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ोगे, किस तरह से हिंदी का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ, और हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां होती हैं उसके बारे में पढ़ोगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। इसके बाद अगली यूनिट आपकी कुछ अलग अलग आप पढ़ोगे, कबीर ग्रंथावली के बारे में पढ़ोगे आप, और इसमें लिखा हुआ भी है पोती पड़ी पड़ी जगमुआ कस्तूरी कुंडली बसे के बारे में। और आपका यूनिट 2 के अंदर एक और है आपका तुलसी का रामचरितमानस आपको इसमें पढ़ना है, जो कोवट प्रसंग है। इकाई 3 में बिहारी का कुछ पोयम वगैरह लिखी हुई है, इकाई 3 का जो पार्ट है, और खा में भूषण का कुछ है, इसमें इंद्र जिमी जम्भर। और फिर इकाई 4 की बात करें, इसमें कुछ आधुनिक कविता हैं जयशंकर प्रसाद की, और आपका हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, पेपर आपका एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा। सेमेस्टर 1 ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के लिए, ये दोनों सेमेस्टर के लिए पेपर रहेगा। इन फ्यूचर सेमेस्टर 1 के लिए भी आप लोग इस सब्जेक्ट को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 नंबर का पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, या फिर राजस्थानी बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ऑब्वियसली पहली यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है, इंटरनल चॉइस। पहली यूनिट में आपने देखा हिंदी बोलियों के बारे में ही पढ़ना है, हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास दोनों पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में आया, या तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर रोशनी डालिए, या फिर हिंदी बोलियों में से एक राजस्थानी बोलियाँ हैं उनके ऊपर संक्षिप्त परिचय आपको देना है। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का, पहले क्वेश्चन का पार्ट है, यानी कि इसके 2 पार्ट होंगे शायद। हाँ, ये देखिए खा पार्ट भी आ गया इसका। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ये आपका 24 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, जो कबीर और तुलसी की बात होती है, इंटरनल चॉइस में आया हुआ है। कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए, या फिर तुलसी के राम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, ये देखिए, बिहारी और भूषण था इकाई 3 में, उसमें से ही चॉइस में आया हुआ है। बिहारी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, या फिर भूषण वीर रस के कवि हैं, विवेचन कीजिए। कवियों के बारे में पूछा हुआ है, कवियों की स्पेशलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय दीजिए। इनकी पोयम थी हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ। तो पोयम के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन उनके बारे में आपको साहित्यिक परिचय देना है, 12 नंबर का है। या फिर अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। तो ये जो कविता आपकी है, ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, ठीक है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन चारों यूनिट में से अलग अलग आ गए हैं, और पहली यूनिट में से 24 नंबर का पेपर आया है, और बाकी के 3 यूनिट में से 12 नंबर का पेपर अब तक आ गया है। 36 + 24 70 मार्क्स का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं 4 क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, जिसमें सप्तरंग व्याख्या करनी है आपको 3 मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, हम 60 नंबर का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 36 + 24 सॉरी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, हर एक पार्ट में ऑब्वियसली इंटरनल चॉइस है, इसको व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पर ये है, ये तन विष की बेलरी
गुर अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। और फिर यहाँ पर है जासू नाम समृत 1-12। फिर यहाँ पे खा है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। फिर यहाँ पे खा का भी इंटरनल चॉइस है, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे गा आएगा, इसका भी इंटरनल चॉइस है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका 30 नंबर का हो गया। और दोस्तों ये जो 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 5वां क्वेश्चन के जो 3 पार्ट हैं, जिसमें का वाला पार्ट इकाई 2 का है, खा वाला पार्ट इकाई 3 का है और गा वाला पार्ट इकाई 4 का है। आप देख ले सकते हो, जैसे कि इकाई 2 में ये आपका जो कबीर के दोहे हैं उसमें से लिया गया है। फिर ये बिहारी वगैरह जो कबीर के, सॉरी बिहारी नहीं, ये आपका रामचरितमानस में से लिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपका बिहारी वगैरह या फिर ये भूषण का जो है उसमें से लिया गया है। फिर इसी तरीके से इसमें गा वाले पार्ट में जो कविता थी आपकी जयशंकर प्रसाद की, उसमें से लिया गया है। और फिर जो अग्निपथ कविता थी उसमें से लिया गया है। तो कुल मिलाकर पहले हम इसके सिलेबस पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये इसका सिलेबस हमारे सामने खुल गया है। इकाई 1 आपका सीधा 24 नंबर के वेटेज इसकी दे रहे हैं। इकाई 2, 3 और 4 इनकी वेटेज मोस्ट लाइकली 22 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है और एक 10 मार्क्स में व्याख्या आ रही हैं। 12 + 10 22, तो 22 × 3 कितना होगा 66 + 24। तो ये हमारे पास हो गया 90 मार्क्स का पेपर। यानी कि पहली यूनिट आपकी 24 नंबर की, बाकी की सारी यूनिट 22 मार्क्स की आएंगी आप लोगों की। और सब कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सब कुछ पूछा जा रहा है, करना सब कुछ ही है। हाँ ये है कि यहाँ पे अगर ऑप्शन को लेकर चलें तो जैसे इकाई 4 में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो या तो आपको जयशंकर प्रसाद का क्वेश्चन आएगा या हरीश राय बच्चन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी यूनिट आप करोगे उसको पूरा करके जाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली चॉइस है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखा, या तो अग्निपथ का क्वेश्चन आ गया या जयशंकर प्रसाद के बारे में आ गया। और इसी टॉपिक से रिलेटेड चॉइस में एक बार और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट था वो भी चॉइस में आया। और यही सेम कहानी सबकी है, जैसे कि भूषण और बिहारी की व्याख्या चॉइस में आई और इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस में आया। सिमिलरली कबीर और तुलसीदास का भी, ठीक है। और ये तो खैर इसका तो खैर क्या ही कहना, हिंदी उद्भव और विकास का तो करके ही जाइएगा आप लोग। बाकी साहित्य काल, आधुनिक काल में से बीच में से क्वेश्चन पूछे ज़रूर से जा सकते हैं, जो कि इंटरनल चॉइस में ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू।